इस अभी तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वहाँ पर जैसे ही धुआं हटता है तो सूखा लकड़ा के साथ साथ राइस्टार भी गायब हो जाता है। उसके बाद कमल नगर फिर से शांत हो जाता है और लोग फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन गांव वालों की ये खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकी और एक रात सब कुछ बदल गया। हर दूसरे दिन किसी न किसी घर के बाहर फिर से एक लाश मिलने लगी और हर लाश के पास वही सूखी लकड़ियों का एक बंडल पड़ा मिलता, जिसको देखकर गाँव वाले बहुत ही बुरे तरीके से डर जाते हैं। उसके बाद गाँव के सभी लोग मिलकर पुष्पाराज के पास जाते हैं और जाकर सारी बात बता देते हैं कि किस तरीके से तुंग ने उनका फिर से जिना हराम कर दिया है। उसके बाद पुष्पा सीधे ही महाराज पप्पू के पास चला जाता है। फिर महाराज पप्पू बताते हैं कि सूखा लकड़ा को फिर किसी ने जगा दिया है और अब वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, इसलिए अब हमारी मदद सिर्फ राइस्टार ही कर सकता है। उसके बाद पुष्पाराज जंगल में जाकर राइस्टार को जोर जोर से पुकारने लग जाता है और बोलता है कि वो सूखा लकड़ा फिर से लौट आया है। और ये बात सुनते ही राइस्टार अचानक से प्रकट हो जाता है और सीधे ही उस सूखा लकड़ा के अड्डे पर आ जाता है, जिसको देखने पर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी बड़े जानवर को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया हो। उसके बाद राइस्टार सीधे ही उस सूखा लकड़ा के पास पहुंच जाता है, जो कि वहाँ पर अलग ही प्रकार का काला जादू कर रहा होता है और उसी टाइम वहाँ पर चारों तरफ धुआं फैल जाती है और फिर होता है राइस्टार और उस सूखा लकड़ा के बीच एक आखिरी युद्ध। उसके बाद चारों तरफ वहाँ पर धुआं छा जाता है और फिर राइस्टार एक ही बार में उस मॉन्स्टर को नरक में भेज देता है।